पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से मुंतखब सिविलियन हुकूमत है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। पाक अमरीका ताउन और मुफादात सिक्योरिटी मईशत से वाबस्ता हैं। वेंडी शर्मैन की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। सैलाब ज़दगान के लिए दी गई रकम की मॉनिटरिंग का तरीक़ाकार मौजूद है। अमरीका और यूएसएड के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों का दौरा करके रिपोर्ट पेश करते हैं। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेड प्राइस। एशिया में एतमाद साजी और रवाबित पर छठे सरबराही इजलास का कजाकिस्तान में आज से आगाज। वज़ीर आज़म कल सीका समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सीका रुकन ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग पर बातचीत करेंगे। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनुस, आमिर कियानी और तारिक शेख भी शामिल। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया पाकिस्तान के नाम से निजी बैंक में अकाउंट था। मैनेजर ने गैर कानूनी खाता ऑपरेशन करने की इजाज़त दी। अबराज ग्रुप ऑफ कंपनी से 21 लाख डॉलर भी इसी अकाउंट में आए। FIR का मतन। PTI के लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब में बड़ा अपसेट। सूबाई वजीर दाखिला मुस्ताफी, ओहदा जाती वजूहात के बुनियाद पर छोड़ा। तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से काम करता रहूंगा। हाशिम डोगर के इस्तीफे का मतन। इमरान खान हाशिम डोगर से नाखुश थे। 25 मई के तशद्दुद में मुलव्विस अफसरों को सजा दिलवाने में नाकामी हाशिम डोगर का जुर्म बना। बतौर वजीर दाखिला हमजा शहबाज समेत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। इमरान खान की डांट पर 15 दिन कबल भी हाशिम डोगर ने मुस्ताफी होना चाहा, लेकिन साथी वज़रा ने रोक दिया। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। वीडियोस और फिर टेप्स लगा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं अदालत में जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई। अदालत जाकर पता लगाऊंगा किसने ऑडियो लीक की। वजीर आजम के फोन को टैप करें, लेकिन लीक करना जुर्म है। मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है। चोर मुझे गंदा करने के लिए जाली वीडियो तैयार कर रहे हैं। चैलेंज करता हूं, ये जो मर्जी कर लें, अवाम के इनकलाब को नहीं रोक सकते। चेयरमैन PTI का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। मुंह को लेकर पहले JIT में जाएं, क्योंकि अब ये अदालत जाने का नहीं, आपके जेल जाने का वक्त है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब को झूठा करार दे दिया है। मतलब आज अवाम के दिमाग में ये सवाल होना चाहिए ना कि आज भी जलसों में खड़े होकर वो शख्स जिसने आइन शिकनी की, आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो आइन के ऊपर हल्फ ले रहा है। जब वो फॉरेन फंडेड फितना, एब्सोल्युटली फ्रॉड फितना जब जाएगा अदालत, तो किस मुंह से जाएगा। इमरान खान एब्सोल्युटली फ्रॉड, अदालत नहीं, अब आपके जेल जाने का वक्त है। बैरूनी साजिश का बयानिया दफन हो चुका। सदर मुमलिकत ने भी PTI चेयरमैन को झूठा करार दिया। आइन तोड़ने वाला दूसरों से हल्फ ले रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
41 कुरम के अलावा तमाम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत अहम इजलास, चीफ सेक्रेटरीज, पुलिस के आईजीज, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 23 अक्टूबर की तारीख बरकरार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज लाहौर का दौरा करेंगे। इमरान खान 3 मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्टी रहनुमाओं, सहाफियों से मुलाकात और आज शरकपुर में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरना रोकने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने तैयारी कर ली। वफाकी काबीना ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए 41 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, साइफर की गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक तहकीकात पर गौर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट जारी करने की मुजम्मत। पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन, मेजर जनरल नुमान जकरिया, मेजर जनरल जफर इकबाल और मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर शामिल। मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद अमार रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नजीर भी लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरब के सदर की GHQ आमद, आर्मी चीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खिते में अमनो इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार है। शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा पाक सऊदिया ताल्लुकात भाईचारे और बाहमी एतमाद पर मबनी है। जनरल कमर जावेद बाजवा, सिपा सलार की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से भी मुलाकात। 8 बड़े बैंकों को नोटिस जारी करने से डॉलर का रेट कम हुआ। LCs खोलने के लिए स्टेट बैंक पर प्रेशर डाला गया। वजीर खजाना ने मामले में NOC लाजमी करार दिया। अमरीकी करेंसी के कदर में कमी की वजूहात सामने आ गईं। वजारत खजाना की स्टेट बैंक को डॉलर बाइंग और सेलिंग पॉलिसी बनाने की हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर पर मुतनाज़िर रिमार्क्स मुस्तरद। मोदी का तनाज़े को किसी तरह हल करने का दावा बेबुनियाद। बयान जाहिर करता है भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ से किस कदर गाफिल है। जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मामला है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। और पाकिस्तान के क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर, कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी फिट हो गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब। आलमी कप 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल।